13 नवंबर 2005 बिहार के इतिहास का एक काला दिन। शहर जहानाबाद। वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। रविवार होने की वजह से मार्केट में यूं ही रफ्तार कम थी। उधर बिहार की सरकारी मशीनरी ने 13 नवंबर 2005 को विधानसभा के तीसरे चरण का मतदान संपन्न करवाया था। उस शाम को जहानाबाद शहर में जैसे ही अंधेरा छाया, तभी अचानक शहर में हलचल तेज हुई। जहां स्थानीय लोग घरों के अंदर जा रहे थे, मगर अनजान लोगों की भीड़ शहर में जमा हो रही थी। कुछ लोगों को जबरन घर में जाने के लिए कह रहे थे। उसी बीच जहानाबाद पुलिस लाइन के पास एक जोरदार धमाका हुआ। रात के 9 बजते बजते सारे शहर में धाएं धाएं की आवाज गूंजने लगी, बम फटने लगे। देखते ही देखते मानो पूरे शहर पर माओवादियों का कब्जा हो गया था। जहानाबाद जेल, पुलिस लाइन, जिला जज आवास, सहजानंद कॉलेज के पास एक साथ फायरिंग शुरू हो गई। धड़ाधड़ बम के धमाके होने लगे। शहर में धमाकों की रोशनी फैल गई। ये माओवादियों का हमला था। इस बीच माओवादियों के जिस दस्ते के पास अपने साथियों की सुरक्षा का जिम्मा था, वे बिजली ऑफिस पहुंचे और बंदूक की नोक पर सारे शहर की बिजली कटवा दी। इसके बाद तो जिन सरकारी संस्थानों में थोड़ी बहुत बिजली थी, वहां भी अंधेरा पसर गया। उधर पुलिस लाइन को घेरकर नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। माओवादियों की मंशा पुलिस मैगजीन में रखे हुए हथियारों को भी लूटने की थी। अचानक फायरिंग में पुलिस लाइन में तैनात संतरी हड़बड़ा गए, लेकिन उन्होंने बिना देर किए मोर्चा संभाल लिया। हथियारों को लूटने की नक्सलियों की कोशिश नाकाम रही, मगर यह हमला जहानाबाद जेल ब्रेक करने के लिए किया गया था। जेल के मेन गेट को माओवादियों ने ब्लास्ट करके उड़ा दिया। तब शहर के बीच में स्थित जहानाबाद जेल रणभूमि बन चुका था। प्रतिबंधित सीपीआई माओइस्ट के गुरिल्लों ने जेल को चारों तरफ से घेर लिया। पहला हमला जेल के मेन गेट पर किया गया। गेट को ब्लास्ट कर उड़ाया गया। यहां तैनात संतरी दुर्गा रजक ने जब इसका विरोध किया तो नक्सलियों ने उसकी हत्या कर दी। यह घटना अभूतपूर्व थी। बिहार में नक्सलियों का वर्चस्व था। सरकार, इंटेलिजेंस इस बात को मानती तो थी, लेकिन यह हमला बिहार की संप्रभुता को खुलेआम चुनौती था और इसका ऐसा मुजाहिरा पहली बार हुआ। मिनटों में जहानाबाद जेल पर नक्सलियों का कब्जा हो गया। उस समय इस जेल में लगभग 600 कैदी थे, जिसमें दर्जनों नक्सलियों के साथी थे। जहां एक तरफ नक्सली अपने साथियों को जेल से छुड़ा रहे थे, वहीं अपने दुश्मन रणवीर सेना के सदस्यों को मारने पर भी आमादा थे। उन्होंने बड़े शर्मा और विशेश्वर राय की हत्या कर दी। रात 9 बजे से 11 बजे रात तक जहानाबाद शहर गोलियों और बमों की आवाज से थर्राता रहा। अब तक पूरे शहर को पता चल गया था कि कोई भयानक हमला हुआ है। नक्सलियों ने 600 कैदियों की इस जेल से नक्सली अजय कानू समेत 341 कैदियों को लेकर रात को ही भाग गए। अजय कानू नक्सलियों का लीडर था और जहानाबाद जेल में बंद। इनमें से कुछ कैदी मौके का फायदा उठाकर भागे, तो कुछ स्वेच्छा से नक्सलियों के साथ गए। जहानाबाद जेल से कुछ दूर पर ही सहजानंद कॉलेज में सीआरपीएफ की एक टीम ईवीएम की रक्षा कर रही थी। हमले की खबर मिलते ही सीआरपीएफ की टुकड़ी जेल की ओर निकली तो शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। सीआरपीएफ जवान आसमानी फायरिंग करते हुए जेल की ओर बढ़ रहे थे। सामने नक्सली फायर कर रहे थे। सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला तो नक्सली पीछे हट गए, लेकिन वे यहां 20 किलो का जिंदा केन बम छोड़ गए थे। पटना से जहानाबाद की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर है। बिहार में उस समय राष्ट्रपति शासन था। राज्यपाल थे बूटा सिंह। जहानाबाद जेल ब्रेक की खबर राजभवन तक पहुंच चुकी थी। दिल्ली में गृह मंत्रालय भी सक्रिय हो गया। यह अपने तरह की पहली घटना थी। आनन फानन में पटना से बिहार पुलिस के जवानों की एक टुकड़ी जहानाबाद भेजी गई, लेकिन नक्सलियों ने इस टीम को नदौल रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया। दरअसल नक्सलियों ने पूरे शहर को घेर रखा था। करीब 1000 नक्सली तो शहर के अंदर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को डर था कि रास्ते में लैंड माइंस हो सकती है, इसलिए पुलिस काफी सावधानी से कदम बढ़ा रही थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नक्सली इस हमले में 16 राइफल और गोलियां लूट ले गए थे।
इस हमले में कुल 12 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें ज्यादातर रणवीर सेना के सदस्य थे। नक्सलियों ने पर्चा छोड़ा था जिसमें लिखा था कि हम अपने कॉमरेड साथियों को आजाद कराना चाहते थे और अपने दुश्मनों को मौत की सजा देना। बाद में इस हमले में भागे कई नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए तो कई गिरफ्तार भी हुए, मगर ये एक बहुत ही भयानक घटना थी जिसे नक्सलियों ने अंजाम दिया था। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।